हेलो गाइज, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं इस कहानी का नाम है अच्छी पत्नी का मिसाल। चलिए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सूर्योदय की पहली किरण जब खेतों को हरे भरे लहराते धान के बीच सुनहरी चमक बिखेरती, तब गांव की मिट्टी में एक अनोखी खुशबू फैल जाती थी। यहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते, पर साथ ही उनकी सोच पुरानी परंपराओं का गहरा असर भी था। इसी गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वह उम्र में लगभग 35 वर्ष की थी। सांवली लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मेहनत, आत्मविश्वास और अटूट विश्वास का प्रतीक था। वह रामलाल की पत्नी थी, जो पेशों से किसान था। सावित्री की शादी मात्र 16 साल की उम्र में रामलाल से हुई थी। रामलाल गांव का सीधा साधा लड़का था, मेहनती लेकिन कम पढ़ा लिखा था। शादी के बाद सावित्री के सामने कई जिम्मेदारियां आ गईं। घर संभालना, खेतों में मदद करना, सास ससुर की सेवा और जल्द ही 2 बच्चों की मां बनने की जिम्मेदारी थी। सावित्री के मायके में गरीबी थी, लेकिन उसकी मां ने उसे सिखाया था कि औरत का असली गहना उसका संस्कार और कर्म होते हैं, न कि सोने चांदी के गहने। यही सीख सावित्री ने अपने जीवन में उतारी। शादी के 5 साल बाद एक बड़ी मुसीबत आई। रामलाल के पिता का देहांत हो गया और उसी साल बाढ़ ने खेती बर्बाद कर दिए। कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ गया। गांव के साहूकार ब्याज पर ब्याज जोड़कर दबाव डालने लगे। रामलाल टूटने लगा। वह कई बार हार मानने जैसा महसूस करता, पर सावित्री ने उसे हाथ पकड़कर कहा, अरे अगर खेत सूख गए तो हम नए बीज बो देंगे। हारने का नाम मत लेना, मैं आपके साथ हूँ। उसने घर के पुराने पीतल तांबे के बर्तन बेचकर कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुकाया और फिर खेतों में फिर से मेहनत शुरू कर दी। कभी कभी खाने को सिर्फ नमक रोटी ही होती, लेकिन सावित्री पहले बच्चों और पति को खिलाती, फिर खुद खाती। गर्मी में धूप के नीचे खेतों में काम करते करते उसके हाथ फट जाते, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहती, जब तक हाथ चल रहा है तब तक हमारी तकदीर भी चलेगी। सावित्री ने घर में बकरियां पाली, जिससे दूध बेचकर थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। वह गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई भी सिखाने लगी। धीरे धीरे घर का खर्चा संभलने लगा। गांव के कुछ लोग सावित्री के काम करने पर ताने मारते और बोलते, औरतों को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए, खेत बाजार में नहीं घूमना चाहिए। पर सावित्री ने परवाह नहीं की। वह जानती थी कि अगर वह खुद को रोक लेगी तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। सावित्री का सबसे बड़ा सपना था कि उसके दोनों बच्चे आरव और गुड़िया पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। वह कहती, हम नहीं पढ़े लेकिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। उसने खेत की फसल बेचकर और अपने हाथ की सिलाई से कमाई जोड़कर बच्चों का दाखिला शहर के स्कूल में कराया। रोज़ सवेरे वह उन्हें तैयार करके स्कूल भेजती और रात में उनका होमवर्क देखती। भले ही खुद पढ़ी लिखी कम थी। एक साल रामलाल को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज में इतना पैसा लगने लगा कि घर फिर से कर्ज में डूबने लगा। कई लोगों ने सावित्री को सलाह दी कि वह अपने बच्चों को पढ़ाई से निकाल दे ताकि पैसे बच सकें, लेकिन सावित्री ने साफ कर दिया, भूखे रह लेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। उसने दिन रात काम करके दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, यहाँ तक कि रात को भी सिलाई का काम करके इलाज और बच्चों की पढ़ाई दोनों चलाएं। कई साल की मेहनत के बाद आरव ने इंजीनियर में प्रवेश लिया और गुड़िया ने नर्सिंग होम की पढ़ाई शुरू की। गांव के लोग जो कभी सावित्री को ताने मारते थे, वह उसकी मिसाल देने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में महिला सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सावित्री को गांव किसान का पुरस्कार मिला। मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ इतना कहा, अच्छी पत्नी वही है जो मुश्किल में पति का साथ न छोड़े, और अच्छी माँ वही है जो बच्चों का भविष्य अंधेरे में न जाने दे। बाकी तो किस्मत अपने आप बन जाती है।
सावित्री की कहानी यह सिखाती है कि एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ वही होती है जो अपने त्याग, मेहनत और विश्वास से न केवल परिवार को संभालती है बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है।